भरवा नाम का आदमी रहता था। भरवा की शादी एक सुंदर लड़की रानी से हुई थी। भरवा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भरवा का एक नौकर भी था जिसका नाम गांजू था। गांजू बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था, परंतु भरवा और रानी को गांजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन रानी की बहन अचानक से रानी की घर आती है। रानी अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, बहन तू अचानक से यहाँ, फोन भी नहीं की मेरे पास। दीदी अब क्या बताओ, यहाँ घूमने के लिए आई थी तो सोची कि अब आपके घर भी चलूं, थोड़ा घूम फिर लो। हाँ बहन तुम बिल्कुल सही की, आगे यहाँ पे चलो, तुम्हारे जीजा भी आते होंगे, तब तक तुम हाथ मुंह धो लो और खाना लगाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है दीदी। तभी वहाँ गांजू आता है। गांजू रानी की बहन को देखकर एकदम फिदा हो जाता है। वाह कितनी हॉट लड़की है, कसम से ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी, जिंदगी। और यही कह रहा होता है, तभी रानी की बहन उर्मी उसके पास जाती है और बोलती है, आप यहाँ के नौकर है ना? हाँ मैं यहाँ का नौकर हूँ और आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। आधी रात भी हो तो भी मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। अच्छा ठीक है, अभी टेबल में मेरे लिए खाना लगा दीजिए फटाफट से। अगले दिन उर्मी अपनी कमरे में रहती है। तभी वह अचानक से गांजू जाता है और बोलता है, मैडम जी क्या बात है, आप बड़ी टेंशन में लग रही है। नहीं गंजू, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात नहीं है मैडम जी, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप बहुत ही टेंशन में हैं। रुकिए मैं अभी आपके लिए ठंडा जूस लेकर आता हूँ। और ये कहकर गंजू अपनी मैडम के लिए एक ठंडा जूस लेकर आता है। जैसे ही उर्मी उस जूस को पीती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और गांजू उसके साथ तारारारा कर देता है। जब उर्मी को होश आता है, हे भगवान, मैं अचानक से सो कैसी गई और मेरा सर इतना भारी क्यों है और पेट भी दर्द कर रही है। मुझे क्या हुआ है? लगता है खाना कुछ गलत खा लिया मैं। और ये कहकर अपने जीजा के पास जाती है और बोलती है, जीजा जी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मेरे लिए दवा लेकर आइए। मेरे पेट दर्द कर रहा है और सर भी बहुत भारी है। ठीक है तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। और ये कहकर रानी के पति दवा लेने चला जाता है। तभी उर्मी अपने कमरे में चला जाता है। फिर से उसका नौकर गंजू वहाँ पर आता है। क्या हुआ मैडम जी, आपका तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं गंजू, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरा सर बहुत ही भारी है और पेट भी दर्द कर रहा है। मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, आपने उल्टा सा कुछ खा ली होगी, उसका साइड इफेक्ट पड़ा है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए फटाफट कॉफी लेकर आता हूँ, आपके सर दर्द यूं ही गायब हो जाएंगे। और ये कहकर गंजू अपने मैडम के लिए कॉफी लेकर आता है। अरे वाह गंजू, तुम्हारी कॉफी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैडम जी मैंने कहा था ना, कॉफी पीते ही आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। उर्मी कॉफी पीने के बाद फिर से बेहोश हो जाता है और उसका नौकर गंजू फिर से उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन उर्मी सोचती है, ये अचानक से मेरी तबीयत इतना खराब क्यों होने लगा है? लगता है मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये कहकर उर्मी एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पे उसका डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है, बहन जी मैंने आपका सारा रिपोर्ट जांच किया है, बिल्कुल ही सही है और अल्ट्रासाउंड में भी आपका रिपोर्ट अच्छा ही है। मुझे लगता है आप जो सेक्सुअल एक्टिव है इसकी वजह से आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है। उर्मी जब इस बात को सुनती है तब बोलती है, डॉक्टर साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और न ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे सेक्सुअल एक्टिव हो सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं बहन जी, एकदम साफ साफ रिपोर्ट में दिख रहा है कि आप सेक्सुअल एक्टिव है, उसकी वजह से ही तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और आप जो है
नींद की दवाई और बेहोशी की दवाई बहुत ज्यादा ले रही है, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है आपको। अब मेरी बात मानिए। जब इस बात को उर्मी सुनती है, अपनी बहन रानी के पास जाती है और बोलती है, दीदी आप खाने में नींद की दवा बनाकर मिलाती है क्या? अरे बहन, कैसी बात कर रही हो तू? भला मैं नींद की दवा बनाकर क्यों मिलाऊंगी? दीदी मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपना चेकअप करवाई और पता चला मेरे खाने में और किसी भी खाने पी की चीजों में मुझे नींद की दवाई और बेहोशी की दवाई दी जाती है और मेरे साथ गलत काम होता है। और रानी बहुत देर तक सोचती है और फिर अपनी बहन उर्मी से बोलती है, अरे नहीं बहन, मुझे लगता है कुछ रिपोर्ट में गलती हो गई होगी। तेरे साथ यहाँ पे भला कौन गलत काम करेगा? तेरे जीजा तो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, रिपोर्ट में सब कुछ कि मेरे साथ कुछ गलत काम हो रहे हैं और मुझे नींद की दवाई दी जाती है। ठीक है मेरी बहन उर्मी, एक काम कर तू, आज तू खाना पीना मत करना और देखा जाए तेरे साथ कौन गलत काम करता है। तभी शाम को गंजू उर्मी के घर पर जाता है और बोलता है, मैडम जी मैं आपके लिए जूस लेकर आया हूँ, ये लीजिए पी लीजिए। ठीक है गंजू, तुम यहाँ पे जूस रखो, मैं बाद में पी लूंगी। अरे नहीं मैडम जी, अभी पी लीजिए, नहीं तो जूस गर्म हो जाएगा। फ्रिज में रखा था तो बहुत ही मस्त ठंडा हुआ है। देखो गंजू, मैं बोल रही हूँ ना, तुम जूस यहाँ पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी इच्छा। और ये कहकर गंजू वहाँ पर जूस रखकर चला जाता है। उस दिन उर्मी जूस नहीं पीती है और ऐसी ही सो जाती है। तभी वहाँ अचानक से गंजू जाता है। वाह क्या बात है, आज तो मैडम जी फिर से सो गई, आज तो मजा ही मजा है, वाह। और ये कहकर गंजू उर्मी के पास जाने ही वाला होता है कि अचानक से उर्मी खड़ी हो जाती है। उर्मी को देखकर गंजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, मैडम जी आप सोई नहीं? गंजू तुम मेरे साथ गलत काम करते थे। मैं तुम्हें कितना मानती थी और मेरी दीदी भी तुम्हें कितना मानती है। मेरे जीजा भी तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। मेरे साथ गलत काम कर रही थी। रुकिए, मैं अभी जीजा को जाकर बताती हूँ। अरे नहीं मैडम जी, आप कुछ मत बताइएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बीवी है। मैडम जी प्लीज छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और जो मेरी इज्जत के साथ फुटबॉल खेला उसको क्या होगा? और ये कहकर उर्मी अपनी जीजा भरवा को सारी बात बता देती है। जीजा उसे पुलिस चौकी में बंद कर देते हैं।